जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ देने चाहिए। ओके। और ये जो आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो। और जितने भी स्टैटिक जीके में टॉपिक होते सबको डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया रहे कि मुझे ये टॉपिक करना है, ये छूटा हुआ है। बिल्कुल फैक्चुअल बात होगी और ये एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल, ग्रुप डी, NTPC, CBT 2 दोनों में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को करने से पहले जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा नोट्स कैसे बनाने होते हैं, हमें कौन सी चीज़ पर फोकस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ पर नहीं। बहुत ही डिटेल एनालिसिस वीडियो, आप उसको देख लें। गाइडेंस मोटिवेशन इनसे प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हम आगे देखते हैं, हम सीधे आ जाते हैं हम जिसके लिए हम आए हैं, स्टैटिक जीके के टॉपिक। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वरना आपको क्लास के साथ पता चल जाएगा। देखो, ये है स्टैटिक जीके के टॉपिक, समझ रहे हो। तो देखो, इसमें आपको पावर प्लांट पढ़ने हैं। पावर प्लांट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये देखो, इसमें आपको पावर प्लांट पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट डेज पढ़ने हैं, मंदिर पढ़ने हैं, पर्व और मेले, ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर, प्राचीन साहित्यकार और उनकी कोई पुस्तक हो प्राचीन साहित्यकार की, बुक्स और ऑथर, वाद्य यंत्र और वादक जैसे बांसुरी वादक और उनकी पुस्तक, इम्पोर्टेंट डांसर जो नृत्य होते, पूछ सकता रुक्मणी देवी कौन से नृत्य करती थी, कंट्री की करेंसी, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं, और इसमें उसके बाद है आपका ये स्टेट एंड कैपिटल, जो भी यूपी नहीं, इंडिया में जो भी स्टेट है उनकी राजधानी क्या है, समझ रहे हो। और उनके CM पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में आ जाएंगे। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन, क्रांतियाँ पढ़ेंगे, पूछता गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, वह पूछता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, वो चीज़ें। कंप्यूटर फुल फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक, कंप्यूटर कुछ फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, वो पढ़ेंगे। और शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान करंट अफेयर वाले नहीं, कुछ पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आते हैं, वो पूछता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछ सकता है। और लास्ट में 17, यहाँ पर देखिए, ये आपको 17 नंबर पर दिख रहा है, स्पोर्ट्स रिलेटेड में इसमें मान लो 3 पार्ट में हो जाएगा। तो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पे देखें, ये लगभग 20 टॉपिक हैं जो स्टैटिक जीके में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इनसे तो आता ही है, कभी 20 में से जरूर नहीं 20 के 20 पूछे, इन 20 में से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, समझ रहे हो। अब जो नीचे दे रखे हैं टॉपिक, अब आपको लगेगा ये क्या है। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर के तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे या लिख लिए होंगे। जो ये एरो बनाया है इस तरीके का, इसका मतलब जो नीचे के जो टॉपिक है थोड़ा कम पूछता है। पहले इन टॉपिक को ज़्यादा पूछता है, थोड़ा कम पूछता, बट इनमें से कम पूछता है। पूछता तो है ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं पूछता। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको क्या कमांड बनानी है, ऊपर के ये 17 टॉपिक तक अच्छे से कमांड बना लेनी है। 17 में क्या 20 पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको भी पढ़ेंगे, कुछ छोड़ना कुछ नहीं है। इसमें भी जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है उनकी बात करें, तो आप नोट डाउन करते रहना क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, एक पार्लियामेंट, संसद, विभिन्न देशों की संसद है। फेमस व्यक्तियों के उपनाम, कुछ व्यक्तियों के उपनाम होते हैं, सपोज उनपरी किसको कहते थे, इस तरीके से। न्यूज़पेपर है, कुछ न्यूज़पेपर थे, तो पूछा कि न्यूज़पेपर किस देश किस जगह से प्रकाशित होता है। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय चिन्ह है। समाधि स्थल, देखो समाधि स्थल ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। समाधि स्थल पूछ लेता है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की क्या है। फेमस पर्सन, कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं तो उनसे बारे में पूछता है कि क्यों फेमस हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और गुप्तचर संस्थान, जैसे भारत में क्या है गुप्तचर संस्थान, बाद IB है। और पाकिस्तान की बात करें, रॉ है हमारे में गुप्तचर संस्थान, IB है, रॉ है। पाकिस्तान में ISI है। इस तरीके से प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। लोक नृत्य देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा, तो लोक नृत्य इम्पोर्टेंट है।
मैंने कोशिश की थी ऊपर ही लिखूँ, बट कोई बात नहीं, वहाँ पे डांसर में ही आ जाते हैं। प्रमुख त्यौहार, ये त्यौहार इम्पोर्टेंट है। और ये भारत में प्रथम फीमेल मेल अदर, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष और कुछ अदर, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसमें इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना जहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हो। भारत में सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा, ऐसे ही, ये तो भारत में हो गया, ऐसे ही विश्व के पढ़ना, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक क्या है? समाचार एजेंसी, राजनीतिक दल, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं पूछ सकता है कि नेशनल असेंबली मतलब कहाँ की, पार्लियामेंट जो है कहाँ पर है, ऐसी राजनीतिक दल पूछे जहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस से पूछ सकता है। ऑफिसर की रैंक, कभी कभी एनडीए सीडीएस में ऑफिसर की रैंक से क्वेश्चन पूछ सकता है। और डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश, तो इसका मेरा मतलब यही था कि जो डिफेंस होते हैं, सपोज बोलें बीएसएफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना जैसा आप जानते हो 1965 में ही हुई थी आई थिंक। तो इस तरीके से स्थापना से पूछ लेता है। तो मैं सारी चीज़ को समराइज़ कर देता हूँ क्या थी एक बार। ये स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, जैसे इम्पोर्टेंट पावर प्लांट, आज हम पावर प्लांट को पढ़ लेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज को लेंगे, ठीक है। और ये 17 तक तो आपको अच्छे से पढ़ना छोड़ना नहीं है। उसके बाद 17 के बाद जो भी टॉपिक हैं, इन सभी इसमें भी जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ को लेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे दूसरी चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्टैटिक जीके करना है, तो सारी एग्ज़ाम में ये इफ़ेक्ट डालेगा और आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। और जो नोट्स होंगे बहुत ही फैक्चुअल हैं, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलो या पावर प्लांट, बात एक ही है। क्वेश्चन हमें क्वेश्चन करना है, हमें उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना, ओके। तो देखो सबसे पहले ये है, तो इसमें आप देखोगे अंकलेश्वर, ये क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। थोड़े से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट या तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट या तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? आप बोलोगे महाराष्ट्र में। तो इसकी स्थापना भी पूछ रहे थे कि सबसे पुराना है एटॉमिक पावर प्लांट में, सबसे पुराना कौन सा? तारापुर है, जिसकी स्थापना कब? 1969। ये पूछता नहीं है, बस आप याद रखें। इसमें जो डायरेक्ट पूछता है वो सीधे पूछता है ये पावर प्लांट कहाँ पर है। रीजनिंग में भी घुमाकर क्वेश्चन दे देता है ये, ठीक है। पूछ कहे जैसे तारापुर का संबंध महाराष्ट्र से है, नरोरा का बताओ, हो गया ना, रीजनिंग से भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसमें तारापुर ये आप जानते हैं महाराष्ट्र से, जैतापुर, दोनों पूर्व वाले महाराष्ट्र के, तारापुर जैतापुर। नरोरा ये काफ़ी फेमस है, तो इसको जानते हो, यूपी में है। काइगा, अब देखो काइगा की स्पेलिंग में के आया है, जैसे कर्नाटक को हम शॉर्ट में के एन ई तो लिखते हैं, तो इसमें भी के, इसमें भी के, काइगा कर्नाटक, इसको आपको याद रखना है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी यहाँ पर कि कुंदनकुलम, ये जो दे रखा कुंदनकुलम और कल्पक्कम और ककरापारा, इनमें भी के है। तो देखो कर्नाटक छोटा सा ही तो नाम है, कर्नाटक ना छोटा सा, ऐसे ही काइगा भी छोटा था, इसको ध्यान रखना, ट्रिक्स ही है एक। तो काइगा कर्नाटक, और ककरापारा ये ध्यान रखना गुजरात में है, ककरापारा आपने सुना भी होगा। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड की बात करेंगे तो ये भी आपके गुजरात में पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी। अब आपको याद रखना है क्या? याद रखना कल्पक्कम और कुंदनकुलम, तो ये दोनों ये तमिलनाडु में है। ये मद्रास जो चेन्नई में है तो तमिलनाडु के अंदर ही तो है। कल्पक्कम तो ये प्रस्तावित है, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट भी इसे बोलते हैं क्योंकि चेन्नई के अंदर पड़ता है ये, चेन्नई का मतलब मद्रास हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं एक बार समराइज़ कर लेता हूँ क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो अंकलेश्वर तक जो भी ऑयल फील्ड है तो गुजरात में, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने जिस पर स्टार मार्क की करके बताया हुआ है यह एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो अंकलेश्वर गुजरात में पड़ेगा, मीठी बिरदी ये भी गुजरात में, और हरिपुर ये आप जानते ही हो कि हरिपुर जो बंगाल में जगह है, तो पश्चिम बंगाल में हो गया। गोरखपुर नाम से गोरखपुर लगेगा यूपी में, बट इसको ध्यान रखना ये हरियाणा में है, यहाँ पर हरियाणा में।
ऐसी चुटका, चुटका की बात करेंगे तो चुटका जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। भीमपुर की बात करेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश में। और रावत भाटा, रावत भाटा इसके ध्यान रखना ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चुटका आपको मध्य प्रदेश में, भीमपुर भी मध्य प्रदेश में, हरिपुरा। अब आ जाते हैं कोवडा, ये है कोवडा, ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो इसको आप याद कर लीजिए। एक बार समराइज कर देते क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। देखो, तारापुर से लेके तारापुर, जैतापुर, नरौरा, कैगा, कुंदनकुलम, कलपक्कम, ककरापारा, ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, कुछ भी इसमें छोड़ने छाड़ना नहीं है। उसके बाद याद रखना अंकलेश्वर और फील्ड गुजरात में है। मीठी वृद्धि, और जिस पर मैंने हरिपुर ये पश्चिम बंगाल में। कोवडा की बात करेंगे तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, इसलिए मैंने इस पर, इसके बाद इसको ध्यान रखना थोड़ा कि यहाँ से पूछ सकता है। कन्फ्यूज़न करने के लिए देगा गोरखपुर, आप यूपी मारोगे बट होगा वो हरियाणा, समझ रहे हो, इस तरीके से पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और धीमे धीमे आपकी सारी स्ट्रेटेजी के हो जाएगी। आप नोट्स बना लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा बार बार। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।